अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 6 एजुकेटर का साइंस का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात कि इसके अंदर स्टूडेंट ने सारा सॉल्व किया हुआ है, तो मैं रीड आउट करूँगा। तो किसी भी चीज़ की जो करेक्शन करनी हो तो मैं आपको वॉइस के अंदर बताऊँगा। प्लस अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आपने लाजमी वॉइस के साथ ही वीडियो सुननी है, फिर जाके आपने लिखना है। उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैं ए टू ज़ी जितना भी स्टूडेंट ने सॉल्व किया है वो मैं रीड आउट करूँगा, ठीक है। तो कमेंट के अंदर अगर फिर भी किसी चीज़ की ना समझ आई तो आपने मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ चलते हैं। लिखा गया है एनिमल एंड प्लांट सेल। इसके अंदर आपको 2 डायग्राम्स दी गई हैं, उसके ऊपर आपको बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, उसके अंदर आपने लेबलिंग करनी है, ठीक है, डायग्राम के अंदर। तो मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। पहला जो पहली आपकी पिक्चर है लेफ्ट साइड पे, उसके अंदर सबसे टॉप पर है साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और सेल टाइप है एनिमल सेल। ठीक हो गया। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपने इस वीडियो के अंदर साथ साथ मेरी वॉइस सुननी है। वॉइस आप ही के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स वॉइस वगैरह नहीं सुनते और अगेन कहते हैं सर ये है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। वो मैं वॉइस के अंदर सारा कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर कोई कमी बेशी रहेगी तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। अगर रीड आउट के दौरान कोई लफ्ज़ मैंने गलत पढ़ दिया तो उसके लिए भी पहले से माजरत मैं करता हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट पिक्चर है आपकी सेल टाइप है प्लांट सेल। तो टॉप पर है सेल वॉल, फिर है सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ वी रिमूव इट्स न्यूक्लियस। तो आंसर है द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। इफ इट वर रिमूव्ड द सेल वुड डाई ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, ठीक है। तो आई नो कि थोड़ी राइटिंग का इशू बनेगा जो भी स्टूडेंट ये वॉच करेगा, बट साथ साथ मैं रीड कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ प्लांट सेल ग्रीन। Chlorophyll gives plants their green color because it does not observe the green wavelength of white light. Question number 3 है which optical instrument is used to examine cells. The micro the microscope is an optical instrument used to examine cell. ठीक हो गया। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 39 के ऊपर आपको एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है। लिखा गया एनिमल एंड प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज़। तो लिखा है लुक एट ईच इमेज। अच्छा, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड की गई हैं, उसके साथ आपने उसका नाम बताना है, ये क्या चीज़ है, और साथ में उसका फंक्शन बताना है। फॉर एग्जांपल मैं रीड आउट करता हूँ। पहला है नेम है रेड ब्लड सेल, फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द सेल। अच्छा, कोई स्पेलिंग्स वगैरह की गलती मुझे भी नज़र आ रही है तो आपने वो साथ साथ करेक्शन करती जानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोटर नर्व सेल, फंक्शन है इसका कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी। नेक्स्ट है आपका रूट हेयर सेल, फंक्शन है इसका ऑब्जर्व्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। आगे है फ्लोइम, फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट्स शुगर फ्रॉम लीव सेल्स टू रूट सेल्स। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। आगे फंक्शन है इसका लाइंस ट्यूब्स सच एज द गट एंड कवर्स सरफेस सच एज द स्किन। आगे नेक्स्ट है पैलिसेड टिश्यू। अच्छा, इसकी मैं स्पेलिंग रीड कर देता हूँ, PALISADE, क्योंकि नज़र नहीं आ रही और आई थिंक प्रोनाउंस में भी थोड़ी सी गलती हो जाए इसकी। अच्छा, फंक्शन है इसका पैलिसेड कंटेन क्लोरोफिल। आगे लास्ट के ऊपर है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का कंट्राट्स टू स्पोर्ट। अच्छा, यहाँ काफ़ी स्पेलिंग्स की गलती है तो आप इधर ये कर लें सिर्फ स्पोर्ट एंड मूव दी बॉडी। ठीक हो गया। तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मसल्स में भी इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखा जाए तो लिखा गया एक्टिविटी नंबर 3 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर आपको डायग्राम दी गई, आपने लेबलिंग करनी है। वर्ड बैंक आपको प्रोवाइड किया गया है। तो लेबल द फॉलोइंग डायग्राम यूजिंग द वर्ड बैंक। तो आपको मैं एक दफ़ा बोल देता हूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर है इंटर कॉस्टल मसल्स, उसके बाद रिब, फिर लंग, फिर डायाफ्राम, ठीक हो गया। राइट साइड के ऊपर है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट में एल्वियोली। अच्छा, एल्वियोल काइंड ऑफ लिखा हुआ है तो ये आपने स्पेलिंग्स करेक्ट कर लेने, ठीक है। ऊपर वर्ड बैंक के अंदर एल्वियोली लिखा हुआ है, ALVEOLI, ठीक है। इधर स्पेलिंग रॉन्ग है। तो आगे क्वेश्चन है डिफाइन रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर आंसर जो प्रोवाइड किया मैं आपको एक दफ़ा रीड आउट कर रहा हूँ। अगेन आपने वॉइस साथ साथ ज़रूर सुनिए ताकि आपको समझ आ जाए। लिखा गया है, आंसर है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी में भी स्पेलिंग की गलती है तो आपने करेक्ट कर लेना। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ a biological system consisting of specific organs and structures used
टू गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो आंसर है ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज अ मेडिकल प्रोसीजर in which an organ is removed from one body and placed in body of another recipient। आप इधर ये लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ रेसिपिएंट या ऑफ अनदर रेसिपिएंट। ठीक है। आगे बी का क्वेश्चन है राइट एट लीस्ट वन इफेक्ट ऑन समवंस बॉडी इफ देयर लंग्स माल फंक्शन। ठीक है, माल फंक्शन का मतलब होता है सही तरीके से काम ना करना, तो उसका फिर आंसर है द इफेक्ट ऑफ लंग्स माल फंक्शन इज मे अ पर्सन बिकम वेरी स्लीपी और लूज कॉन्शियसनेस। ठीक है, या कॉन्शियस लिखा हुआ कॉन्शियसनेस दोनों करेक्ट है। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 41 ऑफ 66 के ऊपर लिखा गया एक्टिविटी नंबर 4 मॉडल ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके अंदर मैंने आपको कुछ भी नहीं बताना, सिंपली एक एक्टिविटी आपको प्रोवाइड की गई है, आपने क्या कहते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है घर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो एक्सप्लेनेशन दिए बगैर क्या कहते हैं टाइम ज़ाया अगर एक्सप्लेनेशन दी तो टाइम ज़ाया होना है, तो जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है बेहतर है कि मैं आपको पहले वो रीड आउट करा दूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज नंबर 42 के ऊपर एक्टिविटी नंबर 5 दी गई है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए, उसकी आपने सिंबल बतानी है और साथ में एंडिंग नेम्स ऑफ कंपाउंड्स बताने हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का O है, क्लोरीन का Cl है, सल्फर का S है, नाइट्रोजन का N, आयोडीन का I है। तो O का लास्ट ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्लोरीन का क्लोराइड, सल्फर का सल्फाइड बनना है। ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक करना SULPHID है। ठीक है, तो आगे नाइट्रोजन का नाइट्राइड, आयोडीन का आयोडाइड, आयोडाइड लिखना, आयोइड काइंड ऑफ ये लिखा आयोडाइड, IODIDE। ठीक हो गया। तो आगे डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो टेबल आपको प्रोवाइड किया गया करेक्टरिस्टिक्स मेटल्स नॉन मेटल्स। तो करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, तो गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर, तो मेटल्स गुड होती हैं और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो होता है। स्टेट्स इन विच दे एग्जिस्ट, तो ये लिखा गया है सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। आगे नॉन मेटल्स है सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे करेक्टरिस्टिक है शाइनी या डल, तो इसके अंदर मेटल्स आपकी शाइनी होती हैं और नॉन मेटल डल होती हैं। एग्जांपल्स हैं सिल्वर, आयरन, और नॉन मेटल की एग्जांपल है आयोडीन या सल्फर। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्टिविटी नंबर 6 से दी गई है, लिखा गया है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, तो मैं रीड आउट करता हूँ। लिखा गया है पहला एलिमेंट कैल्शियम। कैल्शियम की इंपॉर्टेंस है द मेन पार्ट ऑफ द बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स। आगे आयरन है अ मेजर पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ एनिमल्स। आयोडीन का इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड ग्लैंड्स। आगे पोटाशियम एंड मैग्नीशियम क्या है नेसेसरी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन एनिमल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आपको वर्ड बैंक दिया गया, इसके अंदर से जितने एलिमेंट्स हैं और जितने कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग करके आपको नीचे प्रोवाइड किए गए सर्कल के अंदर लिखना है। तो मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देता हूँ। एलिमेंट्स है आपके सिल्वर, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, कार्बन। एंड कंपाउंड्स है आपके साल्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक हो गया। तो एक इसके अंदर थोड़ी सी गलती है, पिक्चर के अंदर आपको कार्बन कंपाउंड के अंदर नज़र आ रहा होगा, बट वो आपने उठाकर एलिमेंट्स के अंदर लिखना है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलें, तो एक्टिविटी नंबर 7 आपको दी गई है। एक्टिविटी नंबर 7 है पोस्टर मेकिंग। अब इसके अंदर आपने प्रिपेयर अ मिनी पोस्टर ऑन इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ। तो आपको नीचे एग्जांपल दी गई है, इस तरह के आपने पोस्टर बनाने हैं और जो पोस्टर बनाए गए होंगे वो आपने समर पैक के साथ आपने इंक्लूड करके अपने कैंपस ले जाने। ठीक हो गया। तो इसके अंदर मैं आपकी हेल्प कुछ खास नहीं कर सकता, ये आपने पोस्टर घर बैठ के बनाने, एग्जांपल्स आपको नीचे प्रोवाइड की गई हैं, इसकी तरह के आप पोस्टर बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिया। अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने वॉइस के साथ सुनना है ताकि जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।